जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, समय इंद्री में आप देख सकते हैं। इंद्री में जो इंद्री से गढ़ीबीरबल रोड है, वहाँ पर कुछ खाली जगह पड़ी थी और इस खाली जगह पर जो है कहीं ना कहीं अवैध तरीके से यहाँ पर जो निर्माण कार्य है, कहते हैं कि कब्जा करने की नीयत से देख सकते हैं। समय नींवों को भर दिया गया है, साथ साथ मिट्टी तक यहाँ तक डाल दी गई है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही हैं। जेसीबी की मदद से नींवें खोदने का और जो है दुकानें बनाने का कुछ तरीके से मामला सामने आया है। क्या है ये जो जिस तरीके से ज़मीन पर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये इस समय आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे। कुछ ग्रामीण हैं और शहर के हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। अमित जी, क्या है पूरी घटना, एक बार बताइए। ऐसा है जी, आज हम अपने बूथ के ऊपर बिजी थे कार्रवाई के अंदर, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि आज ये जो खाली जो जगह पड़ी हुई है, जिसके ऊपर पहले भी कई बार कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर सरकार के द्वारा उस कार्य को रोक दिया गया था, जिसमें वन विभाग की जगह थी जी, और इसमें बाद में इसके ऊपर पेड़ वगैरह लगाए गए थे। लेकिन आज हमें कोई पता लगा है कि कोई सतनाम है, सरपंच है और काशवेद की तरफ का है, और वो इस पर यहाँ जेसीबी चलाकर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, दुकानें बना रहा है, जहाँ पर उसने, आप देखते हो मौके पर उसने अपने ईंटें भी रखी हुई हैं, बजरी रेता सीमेंट सारा रखा हुआ है। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन पता लगी तो हम यहाँ मौके पर पहुँचे, हमने प्रशासन को इसके बारे में बताया, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर आया, एसडीएम साहब को भी इसके बारे में नॉलेज में बात दी गई है, डीसी साहब को भी इसके बारे में बात दी गई है। हमारे पास धर्मपाल शंडिल्य जी भी हैं और रघुबीर बतान जी भी, और सारे आड़ोस पड़ोस के सारे लोग खड़े हैं जो कि कह रहे हैं कि ये कार्रवाई नाजायज और गलत है। ये जमीन किसकी है वैसे? ये जमीन जो है जी प्रशासन की है, सरकार की जमीन है, ये किसी की पर्सनल आदमी की जमीन नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो पहले भी इसमें राम मंदिर को लेकर पहले भी राम मंदिर को लेकर झंडा लगाया गया था, लेकिन वो झंडा उतार दिया गया था और वन विभाग ने यहाँ पर अपने प्लांट्स लगा लिए थे। तो फिर ये जो पेड़ लगाए थे वो उनको किसने आज वो यहाँ मौके पे ना तो कोई एक भी पेड़ हमें दिखा है यहाँ, तो फिर हमें जेसीबी से यहाँ पर नींवें खोदने का कार्य शुरू हुआ है जो नाजायज दिखेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की जो यहाँ पर ये अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, इन प्रकार ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर ये जिस भी आदमी जो ये काम कर रहा है, अगर वो उसकी मलकियत है, अपने मलकियत के कागज प्रशासन को दिखाए और सही तरीके से कार्रवाई करे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को हमने सूचना दे दी है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, इस समय दे सकते हैं अमित गोयल जी हमारे साथ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अवैध यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, अवैध कब्जा यहाँ पर कर दिया गया था जमीन का। इस बीच हमारे साथ रघुबीर बदान जी है, क्या कुछ कहेंगे? क्या ये माड़ा इंद्री शहर बड़ा शांति प्रिय शहर है, परंतु यह भू माफिया लोग इतने बुरा हाल है इन लोगों का। ये गढ़ीबीरबल रोड पे वार्ड नंबर 9 में पटवार खाने के साथ ये जो जगह लगती हुई है, यहाँ पर आकर के सुबह सुबह, क्योंकि कल 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है अपने हरियाणा के अंदर, उसका लाभ लेकर अरबों रुपए की ये जमीन हड़पने के चक्कर में जेसीबी लेकर के अपने ये सारे लेबर लेकर के आकर के अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही हमारे को पता लगा, यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुँच चुका है। पुलिस प्रशासन की मदद से हमने काम को रुकवा दिया। तो प्रशासन से मेरी प्रार्थना है, इस भू माफिया के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा पता लगा कोई सतनाम है काचवे का, पता नहीं किससे ली, पता नहीं कैसे ली, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो करके इसको रुकवा जाए। ये सारे शहर की प्रॉपर्टी है जी, ये किसी की कल्ले आदमी की नहीं है। ये भू माफिया बहुत यहाँ हैवी है, इसको तुरंत प्रशासन को रुकवाया जाए, नहीं तो शहर सहन नहीं करेगा। और अगर कोई घटना होती है तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, आप जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर आदमी मर सकते हैं, पहले तो मैं ही मरूंगा यहाँ शहर के लिए, मैं जान दे दूंगा, परंतु 1 इंच भी यहाँ भूमि नहीं जाने दूंगा। जय श्री राम। प्रशासन को इस तरह का कार्रवाई पहले भी मंदिर को लेकर के भी प्रशासन ने हमने एसडीएम साहब को भी कह दिया है और डीसी साहब से भी हमारी बात हो चुकी है। डीसी साहब ने बोला मैं प्रशासन को भी भेज रहा हूँ, और यहाँ सारा मौजूदा मौके पर जो थाना है इंद्री, उनके मुलाजिम भी आ चुके हैं। तो यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये इसलिए मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना सारे शहरी वासियों से, हल्का वासियों से, इन गलत आदमियों का साथ मत दो और शहर की प्रॉपर्टी को, शहर की चीज को बचाओ, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल, इस समय दे सकते हैं रघुबीर बतान जी कहीं ना कहीं इस तरफ जो है अपना अग्रसर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अवैध जमीन पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ धर्मपाल शांडिल्य जी हैं। ये इस तरीके की जो घटना होती है, लोग क्या मानसिकता लेकर के आज देखो, लोगों के अंदर रोष है, क्षेत्रवासियों के अंदर रोष है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो वन विभाग का अधिकारी है, कोई ना कोई भ्रष्ट
उसकी मिली भगत भी इसमें हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी तय तक जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, कोई ना कोई बीच में मिला हुआ है, एक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चलेगा, क्योंकि जो शिकायत वन विभाग ने करनी चाहिए थी वो शिकायत हम करने लग रहे हैं, वो शिकायत नगरवासी करने लग रहे हैं। और वन विभाग के अधिकारी जिनको हमने सचेत भी है कि अभी आपकी ज़मीन को, प्रॉपर्टी को दबाया जा रहा है, वो नहीं पहुंच रहे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शक की सुई उनके ऊपर भी घूमती है। और यही हमने उपायुक्त महोदय के नोटिस में दिया। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं इसको बिल्कुल वहाँ कब्जा नहीं होने देंगे और आपकी पूरी इमदाद होगी। इसलिए अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं करता है जिसकी वजह से ये काम हुआ है, उसने मेरे ख्याल यहाँ कुछ ना कुछ गोलमाल किया हुआ है, वन विभाग के अधिकारी उनके साथ मिली भगत हुई। कहीं ना कहीं है। उनको करनी चाहिए थी ये कंप्लेंट, उनको रोकना चाहिए था, वो नहीं रोक रहे हैं। क्यों नहीं रोक रहे? आज से पहले उनके वृक्ष भी लगे उनके वृक्ष लगे हुए थे, उन्होंने उसकी एफआईआर कहाँ कराई कि हमारे वृक्ष सारे फाड़ दिए गए? नहीं कराई। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं शक की सुई उनकी तरफ जाती है कि वो उसको संभालें इस बात को, और इसको तुरंत उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो दूसरों ने ड्रामा रचा उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। ये पूरा शहर और क्षेत्रवासी इस अप्रिय घटना को, इस नाजायज कब्जे को नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं पेड़ लगे हुए थे, उन पर भी वन विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं करनी की, कई दिन से जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल वो रहा है। नहीं की। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चुनाव में सभी लगे हुए हैं आचार संहिता का लाभ लेने के लिए कि सारे अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी हैं वो सभी चुनाव में गए हुए हैं। उसके साथ ये लोग भी गए हैं, उन्होंने एक मौका लिया अभी कि कल वोटिंग होनी है, जैसे मेरे भाई रघुवीर जी ने बताया, और आज परसों की छुट्टी है, जय श्री राम कर दो काम। उन्होंने ये करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने का काम किया। इसको शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले हुआ करता था, ऐसा अब नहीं होगा। अब जागरूक हो चुकी है कहीं ना जनता। कहीं मांग करेंगे इस चीज को लेकर के उच्च स्तरीय इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे और भ्रष्ट अधिकारी सलाखों के पीछे होना चाहिए जिसने ये षड्यंत्र करवाया है। बिल्कुल इस समय दे सकते हैं कहीं ना कहीं शहरवासी है और इस तरीके का जो अवैध जमीन पर कब्जा होता है उसको लेकर के भी हम हमारे साथ इस समय जो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ सूचना मिली थी आपको? क्या कुछ कहना? अभी सूचना मिली थी जी, यहाँ मेन सड़क पे कोई कब्जा कर रहा है, तो उस सूचना पाकर हम यहाँ आए जी। यहाँ निम्मे तो खोद रखी हैं जी, बाकी कोई मिला है नहीं है, ना किसी का कोई कागज पत्तर है, ना नीम खोदने वाला है। ये कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे, चेयरमैन साहब खड़े हैं यहाँ, मतान जी खड़े हैं, ये कह रहे भी ऐसे ऐसे वक्फ बोर्ड की सॉरी उसकी वन विभाग की जगह है। बाकी अभी वन विभाग को भी सूचित कर देंगे जैसे होगी। अपना मौके पे कोई है तो है नहीं। बताया जा रहा है कि मजदूर यहीं पर है, किसने काम लगाया क्या नहीं, कोई पता नहीं चला जी किसी ने लगाया। अभी अभी हम आए हैं, हमारे को कोई नहीं मिला, बल्कि यही लोग खड़े मिले हैं। जो भी अगर दोषी होगा तो हाँ, जो नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी जी। कोई शिकायत अभी मिली नहीं है, किसी ने शिकायत कोई की नहीं। ठीक है। तो इस समय देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जो इस समय निर्माण कार्य है किया जा रहा था उसको अभी फिलहाल रुकवा दिया है और वन विभाग की ये जमीन जो है बताई जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। जहाँ इंद्री में इस समय वार्ड नंबर 9 में ये जो अवैध निर्माण का कार्य है वो किया जा रहा था। वन विभाग की ये जमीन जो है बताई जा रही है। साथ साथ राहगीर और जो यहाँ पर ग्रामीण है वो इस समय मौके पर कहीं ना कहीं पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री में जो इस समय अवैध जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, वन विभाग की ये जमीन है जिस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस इस समय मौके पर पहुंचती है और गहनता से समय जांच करती हुई नजर आ रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि पुलिस कब तक इन लोगों को गिरफ्तार करती है जो इस तरीके के कार्य करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीरों में बने रहें, खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।